अभिधान राजेंद्र कोश संयत पदार्थ से यानी कि संयम नाम के बोध से जब हम परिचित होते हैं तो जैसे जैना की उपासना से लाभ है, ऐसे अजैना हिंसा की विराधना से गैर लाभ भी है। दोनों तरफ है, हर चीज में प्लस माइनस है, हर चीज में। यदि ज्ञानी भगवान के शास्त्रोकारों के इशारे है कि हेतु हिंसा और अनुबंध हिंसा, जो हिंसा हो रही है उसके दो मार्ग है। कि हिंसा नहीं करना चाहते और हृदय दुख रहा है और करनी पड़ती है। एक व्यक्ति हिंसा करना चाहता है, उसके मन के वो परिणाम है, और हिंसा में चांस मिला तो जुड़ जाता है। यानी कि हिंसा के समय पर हिंसा का भी कोई ऐसा दोष न लगे और हिंसा नहीं है फिर भी उसे दोष लगे। पाप करने की बुद्धि है, पाप हुआ नहीं है। पाप के समय भी पाप नहीं करना, इसी तरह पाप के समय में दुख है कि ये क्यों हो गया। इसके लिए जैना के दो रास्ते बताए कि सटकाई जीवों की रक्षा। जो प्राणी है, प्राणी नाम प्राणी जीवा नाम आर्त, आर्त यानी रक्षा करना। प्राणी यानी कि सारे समस्त 14 लोग के जीव, उनको रक्षा देने का सौभाग्य है तो उसका रिजल्ट बेस्ट है। कुछ समय के लिए जीव दया का पालन उसे विशिष्ट फल को देता है, और हिंसा नहीं हुई लेकिन हिंसा का मन वो भी उसे भारी कर्म के कारण भारी फल देता है। दोनों तरफ मन सामने आया, और जिन जिन लोगों ने यतना को न समझा उन लोगों ने धर्म को भी न समझा। हमारे यहाँ दो प्रॉब्लम सबसे बड़े हो गए। धर्म करते वक्त धर्म का नतीजा क्या होना चाहिए वो कोई सीखना नहीं मिला। पाप करते वक्त भी पाप का नतीजा क्या है वो भी हमें समझना नहीं मिला। पाप न रुकने की वजह उसका फल पता नहीं है, धर्म छूट जाने की वजह उसका भविष्य पता नहीं है। धर्म यदि होता और उस धर्म के नाते, उस समझदारी के नाते जीव जागरूक हो जाता तो धर्म के बाद भी पाप का प्रायश्चित होता। धर्म होता तो भी वो प्रायश्चित करने के लिए धर्म करता, क्योंकि धर्म की व्याख्या है तुम अपने आप को निर्मल बनाओ, वो है धर्म। आपके अंदर जो पॉजिटिविटी डेवलप हो रही है, गुण जो मिल रहे उसका नाम धर्म। तो जब पता चले कि इसका नतीजा ये आ सकता है, यानी कि पापों का नतीजा ये है, उस समय से वो पाप को उतारने के लिए, पाप के बोझों से मुक्त बनने के लिए वो सारी आराधना करेगा। तो धर्म के अंदर भी अज्ञान अवस्था नहीं बताई। क्रिया करते वक्त भी अननोन पर्सन रहे तो नहीं चलेगा, क्योंकि जिन जिन लोगों ने धर्म को टारगेट के साथ किया है उनको रिजल्ट मिला है। धर्म क्रिया से जुड़ा था, वही धर्म प्रायश्चित से जुड़ जाता तो धर्म फायदा कारक बनता। इसके लिए तपस्या हुई, लेकिन उस तपस्या के पीछे उसका ऐसा बोध नहीं बना कि ये तपस्या अब मेरे पापों को उतारने वाली मिलेगी। सिर्फ धर्म की बात है, धर्म के समय की बात है, जब तब त्याग कर रहे, दान क्रिया कर रहे तब की बात है। क्योंकि जब कर रहे थे तब हम अननोन पर्सन थे, समझदारी नहीं थी। यदि समझदारी के साथ होता तो उसका रिजल्ट मिलता कि पाप कम हुए हैं, अब नए पाप नहीं लाने हैं। तो धर्म के बाद उसको पाप के प्रति दुर्भावना, पाप के प्रति दुख होता कि मुझे पाप नहीं करना। अब धर्म है और पाप भी है। धर्म के साथ पाप का लाइसेंस लेके बैठा है, तप के साथ हिंसा खड़ी है, यानी कि विराधना के साथ आराधना खड़ी है। आराधना के साथ विराधना त्यागना ऐसा भाव नहीं है। धर्म करने के बाद पाप उतर जाए ऐसी भावना नहीं है, क्योंकि इसे अनुबंध कहते हैं। तो स्वरूप हिंसा जो डायरेक्टली हिंसा है, अनुबंध हिंसा जो आपके अंदर पड़ा हुआ डेटा है, जो विचारों का बल है। कल रात को पूरा यही चला कि कौन से ऐसे विचार है जो हमें धर्म में सफल नहीं होने देते। इसके लिए एक बात रखी कि बड़ी तपस्या करने के बाद भी
अच्छी आराधना, अच्छी क्रिया, अच्छा दान, अच्छा जीवन बनाने के बाद भी यदि वो आवेश में है, क्रोध में है, कसाय में है, पापों में लिप्त है, तो उसे वो धर्म का सारा फल जो होना चाहिए वो नहीं होता है, सामान्य मिलता है, विशेष नहीं मिलता है। क्रोध सहित ये तप करे तो धर्म की महिमा नहीं। जो धर्म करने के बाद निष्फल हो जाए तो वो धर्म की महिमा नहीं। जो पाप नहीं करो तो भी वो पाप का फल भुगतना, ऐसा मन। परमात्मा महावीर देव के समय में इस अहिंसा के रिलेटिव, जैना के रिलेटिव एक कहानी आती है लोलिया पुत्र की। परमात्मा महावीर देव के साथ गौतम स्वामी का लंबा समय चला, उनके साथ ही रहे। प्रभु महावीर देव सब गांव में जाते, विचरण करते, वहां के जो सेठ, राजा, जो भी आराधक, जो भक्त, वो सारे उनका अजब गजब का सम्मान करते, भक्ति भाव से वो जुड़ जाते और अपने आत्मा को, अपने जीवन को धन्य मानते कि मुझे लाभ मिल गया ऐसे महाज्ञानियों का। वो धन्य मानते कि मुझे परमात्मा की इतनी तो भक्ति मिली, ज़्यादा तो मैं नहीं कर सकता। अब हर साल जहाँ उनका विचरण रहता, उसमें एक जगह पर एक राजा ने अजब गजब का सामैया किया, अजब गजब का स्वागत किया, जिसका वर्णन आता है। इतने हाथी, इतने ऐरावत हाथी पे कमल, ऐसे श्वास रोक के, प्राणायाम रोक के नाचने वाले, ऐसी बहुत सारी बातें आती है। तो सामैया का पूरा वर्णन देख के, सामैया देख के गौतम स्वामी जब भगवान के पास बैठते तो भगवान को कहा, भगवान ये राजा आपसे श्रद्धा से तो जुड़ा है, लेकिन इतने सारे राजा महाराजा देखे, इनके जैसी भक्ति नहीं देखी, इनके जैसा दान नहीं देखा, इन्होंने जो स्वागत किया ऐसा किसी ने भी अभी तक नहीं किया है। ये बहुत सुखी व्यक्ति है। भगवान ने कहा ये दुखी व्यक्ति है। तो ये कैसे हो सकता है? हे राजा, राजकुमार है, रानी है, पैसा है, बल है, सामने ऑलरेडी बहुत सारा धन है, दुनिया भर का रुतबा और सबकी सलामी मिल रही है, मान सम्मान बहुत है, वो दुखी कैसे हो सकता है? तो कि गौतम ये महादुखी है, दुखी नहीं। कि इसके पास धन है तो भी दुखी, और वो भी महादुखी। सब कुछ होने के बाद गांव में इससे दुखी ज्यादा कोई होगा जिसके पास धन नहीं होगा, बेटा बेटी नहीं होगा, बीमार होगा, परिवार में कोई परेशानियां होगी, कुछ ना कुछ होगा। तो इसको दुखी कहने की वजह हो सकती है, मां दुखी कहने की वजह नहीं हो सकती है। लेकिन आप जो कह रहे हो उसमें कोई भी चेंज नहीं हो सकता है, शंका का स्थान नहीं है। तो कि प्रभु ये महादुखी है, उसकी वजह, और इस पूरे राज्य में इसके अलावा कोई ज्यादा दुखी है ही नहीं। तो कि नहीं, ये जो दुखी है ना, उसका दुख खत्म ही नहीं होता है, सबसे ज्यादा दुखी ये है कि। तो कि ऐसा कैसे? कि आप मिलके आओ तो पता चलेगा। तो भी आप फरमाओगे क्या है? उसका एक पुत्र है जो 20 फुट अंडरग्राउंड तल घर में है। जो पहला अंडरग्राउंड है उसमें 10 फुट में कवर होता है, वापस दूसरे अंडरग्राउंड में जा रहे हैं। तो वो जहां 20 फुट नीचे है 3 मंजिले तक, वहां पूरा एरिया केमिकल से सेट किया हुआ है, वहां औषधियां लगाई हुई है, वहां कोई दूसरे जीवात ना हो, कोई बास ना मारे। क्योंकि वहां जो जाता है ना, वहां उसका नाक फट जाता है, दिमाग फट जाता है, इतनी बात से दुर्गंध मार रही है। उसका एक पुत्र है, करीबन 25 साल से वो उसको तलघर में रखते हैं। तो कैसा क्या हुआ कि उसने बहुत सारे पूर्व होके पाप इकट्ठे किए, वो भुगतने पड़ते हैं। तो कि राजा को 4 बेटे हैं। ऐसा क्या? तो उनका जीवन में ये दुख कब खत्म होगा? कि उनका समय आएगा। तो कि राजा दुखी होने की वजह बस ये पुत्र। राजा को सब कुछ होने के बाद, सब कुछ उसके पास है, फिर भी दुखी है। साधन से या मन से? मन से। तो कि समाधि के लिए कि आपको जाना ही है, आप जाके आओ और समाधि की बात करके आओ। तो वो गए। अब हमारी मन की स्थिति यहां पर हाजिर होती है। जब वहां गए, वहां धर्मलाभ पधारो साहब, उन्होंने बहुत आनंद से, खुशी से, हंसते हंसते उनका स्वीकार किया, यानी कि आदर किया, स्वागत किया। और स्वागत करने के बाद परिवार वाले सबको बुलाए, सब बैठे थे और बात की।
जीवन में सुख शांति है ना? कि हाँ सब शांति है। वास्तविक शांति है ना? हाँ शांति है। आप सुखी हो ना दुखी नहीं हो? तो नहीं, दुख का क्या तकलीफ है? आपके आशीर्वाद है। ये शानो शौकत कोई कम थोड़ी है। रोज हम सोने के कपड़े पहने, सोने की थाली रोज बदलते रहे, कोई इश्यू नहीं है। रोज 32 प्रकार के भोजन करें, हजारों लोग हमारी सेवा में हाजिर है, हमारा भंडार पूरा भरा हुआ है, हीरे जवेरात मोती माणिक कोई कमी नहीं है। और चारों ओर हजारों किलोमीटर तक लोग सब हमारी आज्ञा यानी कि हमारी आज्ञा पालन करते हैं, कोई कमी है क्या? इज द रिचेस्ट बिलियनर पर्सन, राजा बोल रहा है। और ये सारी चीजों के साथ ये मेरी रानी, ये मेरे पुत्र सब ओके है। तीनों पुत्र देखो आप ताकतवर है। आपके 4 पुत्र है कि नहीं? 3 है। ये 1, ये 2, ये 3, तीनों हेल्दी है, तीनों राज्य संभाल सकते हैं, पराक्रमी है, स्मार्ट है। अब मुझे क्या चाहिए इसमें? रानी भी ऑलरेडी हेल्दी है, कोई इश्यू नहीं है उनको। हमारा परिवार बहुत आनंदित, बहुत सुखी, बहुत संपन्न है, हम राजी है। आप फरमाइए, आप दुखी हो तो कि हो ही नहीं सकता, तो मेरे भगवान ने कहा है। अब आप बोलो, भगवान किसे कहते हैं? जो गलत बात ही नहीं कर सकते, गलत राह नहीं बता सकते, ऐसे तो भगवान परमात्मा है। बहुत सारे डिस्कशन के बाद, समझाने के बाद रानी बोली, रोने लगी रानी, साहब सही बात है, हमको बहुत परेशानी हो रही है इस बेटे को लेके। हम ना खाते हैं चैन से, ना सोते हैं चैन से, किसी से बात करनी है तो हमारे सामने यही चित्र आ जाता है, मेरे बेटे का क्या? कैसी कर्म की कठिनाई है। दिया राजा के वहां जन्म, संपन्नता उसके आसपास बहुत है, यदि वो मालिक बने तो उसका भाग आए राज्य का, धन का, परिवार में जो हिस्सेदारी आए, वो हिस्सेदारी में वो ऑलरेडी बहुत सुखी बन सकता है। लेकिन सुख भुगतने के लिए उसके पास न आयुष्य है, न शक्ति है, न कोई पुण्य। देखने जाओ तो उसका पुण्य है हिस्सेदारी में, लेकिन पुण्य तो है ही नहीं उसका। अब उसका पुण्य न होने की वजह से हमें 24 घंटे उसकी चिंता सता रही है। हम सब कुछ कर तो रहे, लेकिन हमारा मन अशांत है। हमें ऐसा लगता है कि शायद ये दुख मुक्त हो जाए तो अच्छी बात है, या तो जीवन या तो मरण। यदि जीवन मिलना है तो एकदम ओके हो जाए, सारे दर्द खत्म हो जाए। यदि उसे ये दर्द की सजा मिल ही रही है तो इधर से फ्री हो जाए। अब इतने सारे सहन तो किए, तो कि कहां पर है? तो कि आप नहीं जा सकते, भगवान ने तो बोल दिया था, पता ही था आप नहीं जा सकते वहां पर। क्यों? कि वहां जाओगे और जगह पूरी गंदी पड़ी है। के तो कि गंदी में क्या है? राजकुमार अच्छा है ना लड़का, तो गंदी क्या है? तो कि आप देख भी नहीं सकोगे, आप करुणावान हो ना, इसके लिए किसी के दुख को देख नहीं सकोगे, क्योंकि आप जीव देह का पालन कर करके आपकी आत्मा को बहुत ही भद्रिक बना दिए। आपके अंदर हिंसा, कठोरता, आपके अंदर क्रूरता ऐसा नहीं है। ऐसे प्रसंग देख के आप खुद हिल जाओगे। तो आप क्षमा करें, अब न जाओ तो अच्छी बात है, मुझे जाना ही है। उस जीव को मुझे समाधि यानी कि 2 शब्द सुनाने हैं। मैं जाऊंगा तो शायद उसे दर्शन हो गया कि साधु भगवान पधारे, तो उसका कोई भाग्य खिल जाएगा। तो कि जाने की पूरी सिस्टम सेट करे, स्कॉचियम यानी कि वो पैकिंग दे दिया, हाँ मास्क, तो वो पूरा 1 2 वो लेयर करके वो नीचे गए। तो 2 पैकिंग करके वो नीचे जा रहे हैं, 10 फुट उतरे, बात शुरू हो गई, वापिस 10 फुट और बात शुरू हो गई। और जब उनके पास जाना है तो मना किया, वो वहां है 20 फुट दूर, आपको यहां रह के बात करनी पड़ेगी, क्योंकि 24 घंटे कितना। हमें सोचना यह है कि हिंसा का फल क्या हो सकता है। जिसने यतना, अभिधान राजेंद्र कोश के 7वें भाग में जब जतना यतना शब्द आया है और उसके रिलेटिव जब ये प्रभु महावीर के समय के काल की ये घटना बन रही है और गौतम स्वामी ये घटनाओं की बात जब हमारे सामने आ रही है, तो हमें धर्म की भावनाओं से, धर्म समझ के हम यहां से क्या सीख के जाते हैं वो सोचना है, बाकी कुछ नहीं। वो नीचे गए, 20 फुट दूर खड़े रहे। अब उसकी बॉडी 25 साल से, छोटी उम्र में 2-3 साल में उसकी हेल्थ सेट हो गई, बाद में 3 साल के बाद वर्क वही रही। उसका 1 फुट का शरीर, उसका सिर अंदर, हाथ पैर पूरे डैमेज डेवलप नहीं थे, एक ही आंख थी, पूरे शरीर में से रेगुलर पस निकले, पस जैसे पसीना निकले ऐसे परु निकले। वो पस की बांस मार रही है और जोर जोर से आवाज करे, जोर जोर से। बोल तो नहीं सकता, लेकिन जो दर्द है ना वो ऑलरेडी आवाजों में बाहर आ रहा है, पुकार रहा है। दर्द खत्म नहीं हो रहा है। उसे खाने जाओ तो 2 चम्मच इतना खाना, ज्यादा कुछ नहीं है। उसके शरीर में से पूरा पस निकलता रहता है, लिक्विड जैसे पानी लीकेज होता है ऐसे। बांस मार रही है,
दिखता कम यानी नहीं दिखता है, एक ही आंख, सिर पूरा अंदर चला गया है यहाँ पर, और एक आंख है, शरीर पूरा बैंड है, और बैंड शरीर के अंदर वो चिल्लाता है और भयंकर ध्रुजारी के साथ, परेशानियों के साथ, पीड़ा के साथ, शरीर के अंदर कीड़े उसको परेशान कर रहे हैं। बाहर तो है ही, वो सारी 20 फुट के डिस्टेंस में यदि अच्छा आदमी वहां नहीं जा सकता, तो यदि उसकी पंचेंद्रिय अवस्था लेकिन पूरी नुकसान, डैमेज है, वो सारी प्रॉब्लम्स के अंदर उसको वो गंदगी में रहना 1-2 दिन नहीं, छोटे बच्चे भी जब तक पता नहीं है ना, तब तक 2-3 साल तक यदि वो लेट बात कर लेते हैं चड्डी में, जब पता चलता है तो उसको सूग आती है कि नहीं मुझे साफ सुथरा रहना है। 25 साल चले गए इसके। सबसे बड़ा बेटा था, लेकिन कोई रास्ता नहीं मिला। राजा ने क्या नहीं किया होगा, दवाइयाँ, वैद्य, हकीम, मंत्र तंत्र, विधि विधान, कुल देवी देवता, उसके पीछे कितना भी अच्छा कर्म, क्या नहीं किया होगा, कमी रखी होगी, हाँ, पैसा खर्च किया गया कि नहीं किया होगा, हब सब जिसने जो बोला वो किया कि नहीं किया, बदलाव नहीं आया, उसका परिवर्तन नहीं आया, दुख बदल नहीं गया, और दुख ना बदला तो उसकी वजह से उन्होंने मंगलिक सुनाया वगैरह करके वहां से रिटर्न हुए। अब एक शरीर कितनी वेदना झेल सकता है, एक शरीर कितनी वेदना झेल सकता है। हाईएस्ट वेदना 2 जगह पर है, एक जब माँ बच्चे को जन्म देती है और एक जब दांत की ट्रीटमेंट होती है, 2 हाईएस्ट वेदना है, इससे ज्यादा बड़ी वेदना ही नहीं। तो आदमी को हाईएस्ट वेदना जो पहले के जमाने में राजा जानबूझ के दे देते थे, उनको लगा कि अभी सबको डराना, जानबूझ के वो वेदना देते। शरीर कितनी वेदना सहन कर सकता है, कितनी वेदना। नॉर्मली यहाँ पर गर्मी है तो आप 45 तक डिग्री मैनेज कर सकते हो, वही राजस्थान 45 तक, यही आप दिल्ली चले जाओ 55, तो आपकी बॉडी इतनी गर्मी मेंटेन नहीं कर सकती। ठंडी है तो ठंडी के हिसाब से आबू में -2 डिग्री 3 डिग्री, वो भी 2-3 दिन के या 5 दिन के लिए। रेगुलर यदि आप सियाचिन चले जाओ वहाँ 10 डिग्री माइनस, 40 डिग्री माइनस, उसमें सहन करने की हमारी कैपेसिटी नहीं है। बॉडी कितना दुख, कितना पेन ज्यादा मैनेज कर सकता है, उसकी एक लिमिट है। कुछ समय तक दुख रहता है तो वो शरीर भी धीरे धीरे कमजोर होकर वो मृत्यु के ओर क्षीण होता है, खत्म होता है। इसका दर्द खत्म नहीं होता है, इसकी मृत्यु करीब नहीं आती है, उसके दर्द का सॉल्यूशन नहीं आता है। राजा का पुत्र है लेकिन भी सुख नहीं है, और देखने जाओ तो उसने अभी तक इस संसार की कोई भी व्यवस्था, क्या बगीचे होंगे, क्या नदियां होगी, क्या पहाड़ होंगे, क्या रोशनी होगी, क्या हीरे जवेरात होंगे, उसे कोई अच्छी चीज अभी तक देखने नहीं मिली, सुनने नहीं मिली, समझने नहीं मिली, न करने मिली। यानी कि शरीर के दर्द की लिमिट आती है, आदमी मर जाता है, कुछ दर्द बढ़ता रहता है। तो कैंसर के कीड़े उसको खा रहे तो डॉक्टर बोल रहे कि भाई ये 2 महीने तक ही है, ज्यादा नहीं रहेगा। उसके बॉन्ड डेवलप नहीं हो रहे शरीर के अंदर ही, तो ऑलरेडी उनको अभी इसी तरह ही धीरे 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 6 महीने की लिमिट है, वो मर जाएंगे। तो शरीर एक दर्द की कैपेसिटी से पार नहीं हो सकता, वहां खत छोड़ना पड़ता है शरीर को। ऐसा कैसा कर्म, दर्द बढ़ता गया बढ़ता गया बढ़ता गया, और बढ़ते हुए दर्द में मौत ही ना आए, बढ़ते हुए दर्द में मौत ही ना आए। गौतम स्वामी देख रहे, घर को वापस मंगलिक सुनाया, राजमाता ने वंदन किया आंसू के साथ कि साहब कोई भी रास्ता हो तो बताओ। वो भगवान के पास जा रहे, भगवान के पास जाने के बाद परमात्मा हुआ क्या, ये उसका पुण्य तो सही है, इसके लिए तो राजा के वहां जन्म मिला, जन्म के नाते उसको खाना पीना, रहन सहन, उसकी सेवा, उसमें कोई कमी है? तो पुण्य, राजा के वहां जन्म होना तो पुण्य होना कि नहीं होना? एक संपन्न परिवार के वहां जन्म होना, जन्म के साथ सारी फैसिलिटीज मिलना, तो वो पूर्व होगी पुण्य लेके आए ना। हाँ, अब आपको जो यहाँ 60 अप है, वो पालीताना जाना था तो 2 साल सोचते रहे, आज बेटा है तो 1 दिन में जाके आ जाता है, फ्लाइट टू फ्लाइट, उसका पुण्य अच्छा है। राजा के वहां जिसका जन्म होता है वो पुण्यशाली है कि नहीं है? तो उसको ये कौन सी प्रॉब्लम्स आई कि पुण्य जन्म का है लेकिन जीवन का नहीं है? ऐसी कैसी प्रॉब्लम्स क्रिएट हुई कि जिसके हिसाब से उसके जीवन में कोई सुख ही नहीं है, कोई अनुकूलता ही नहीं है। हालांकि है कौन? राजा का बेटा। परमात्मा महावीर के पास आते हैं और महावीर के पास आके कहते हैं, प्रभु महावीर देव कि ऐसा इसने क्या किया कि जिसके हिसाब से ये इश्यू, इतने सारे प्रॉब्लम्स, और दूसरा ये खत्म कब होगा? भगवान की बातें सुन के यदि वास्तविक श्रद्धा है तो तुम्हारे पास फाइनल डिसीजन होगा
वास्तविक प्रभु का प्यार है तो तुम्हारे जीवन में निश्चित परिवर्तन, बदलाव अर्जेंट आएगा, क्योंकि आप समझदार हो, इसके लिए इशारा काफी। यहां पर जब भगवान की बात सुनी तो वो इतने गहरे चले गए और सारा आत्मा का और संसार का स्वरूप वो सोचने लगे। भगवान ने कहा कि ये उसका 1000वां भव है, दुख का, एक नहीं है। ये 1000वां भव दुख का चल रहा है। भव बदल गए, शरीर बदल गया, माँ बाप बदल गए, अवस्थाएं बदल गई, कर्म नहीं बदला। तो क्या ऐसा क्यों? कि पूर्व के भवों में वो राजा का बेटा था, उसने कोई समझदारी के साथ जीवन नहीं जिया, उसके जीवन में बेशुमार हिंसाएं थी। इस दुख देने का ही पूरा रिटर्न आया है। जैसा बोया ऐसा मिला। ये दुख दिया ना, ये दुख की परंपरा उसके समय में चली। एक भव में दुख दिया, दूसरे भव में दुख दिया, तीसरे भव में, 3-4 भव तक उन्होंने सब जीवों को दुख देना ही शुरू कर दिया। राजा था, शौकीन था, और जिसके पास सुख होता है वो पाप से जल्दी जुड़ जाता है। अब देख लेना, सुख और पाप उसका नाता मजबूत है। दुख और धर्म, वो दुख उसे धर्म में जोड़ देता है, उसका नाता भी जुड़ जाता है, मजबूत है। इसके लिए सुख के समय में, अनुकूलता के समय में जीव को आराधना याद नहीं आती, दुख आता है ना तो झट सब याद आवे। इसके लिए सुख और पाप का नाता कई सालों से है। बहुत कम जीव ऐसे हैं जो सुख के अंदर प्रभु शासन के करीब आ सकते हैं, जीवन को बदल सकते हैं। अब 5 भव के पाप उसके, कुछ ही भव के पाप, उस भव के पापों की विराधना। राजा था, शिकार करना, दंड देना, जानबूझ के परेशान करना, आगे जाके अय्याशियां करना, दारू जुआ, सब कुछ, कोई कमी थोड़ी है। पाप का पैसा पाप में ही जाता है। लगता है कि हम किसी के लिए इकट्ठा कर रहे, लेकिन सारा नतीजा कर्म सत्ता सेट कर देता है। उसने उस भव के अंदर बहुत सारी विराधना, बहुत सारे पाप किए, बहुत सारे जीवों को दुख दिए। एक राजा के भव को लेके उसका शिकार बंद नहीं होता है, उसका दारू जुआ बंद नहीं होता है, उसके जीवन में हिंसा, विराधना, मांसाहार बंद नहीं होता है, उसके जीवन में ऑलरेडी खाने पीने के और दूसरे पाप होते हैं, और भी किसी के पास किसी के जीवन को लेके जानबूझ के परेशान, बहुत सारे पाप इकट्ठे हो गए। एक भव नहीं, ऐसे 5 भव। 5 भव के पाप रेगुलर चले। एक भव पाप किया, इस भव में किसी ने दुख किसी को दिया, तो इस भव में फल मिलना चाहिए ना। चलो अगले भव में तो मिलना चाहिए ना, तो भी नहीं मिला। दूसरा भव, तीसरा भव, हर भव में उसे पुण्य ने साथ दिया, हर भव में। और जैसा जैसा पुण्य ने साथ दिया, ऐसा ऐसा पावर पाप का बढ़ता गया। अनुकूलता यदि धर्म न कराए तो समझ लेना डूबना ही है, क्योंकि यहां से सारी चीजें मेंटेन होती है। और जब ज्ञान का अभाव होता है ना, तब हिंसा हिंसा कुछ समझ भी नहीं आती, धर्म अधर्म पता भी नहीं चलता है, क्योंकि समझदारी नहीं है। इसके लिए धर्म करते वक्त भी उसे ऐसा कोई सेंस नहीं है, धर्म करते वक्त भी ऐसी कोई जागरण अवस्था, ऐसी कोई समझदारी, ऐसा कोई होश नहीं है कि ये धर्म पापों को उतारने के लिए, नए पाप न करने के लिए। इसके लिए ज्यादातर जीवों को आप देखोगे तो उसे धर्म के समय पर ही आनंद आता है, धर्म के समय पर ही उत्साह आता है, धर्म करने के लिए ही धर्म के समय पर तैयार होता है। धर्म के दिन गए, खत्म, अब आगे बहुत कुछ नहीं होगा। 5 भव के पाप, 1000 भव तो पूरे हुए, और आगे नए दूसरे 1000 भव तक उसको भुगतना है। पुण्य के उदय में अनुकूलता मिलनी चाहिए कि नहीं मिलनी चाहिए? हाँ, अनुकूलता के समय में धर्म मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए? पुण्य यानी कि साधन सामग्री की सहयोग। जो पुण्य मिला है वो साधन सामग्री देता है, अनुकूलता देता है, आपको जैसे जीना है अच्छी तरह, वो सब कर्म आपको सेट करके देता है। लेकिन जब अनुकूलता मिलती है तब तुम्हारे पास सबसे पहले क्या होना चाहिए? शरीर का बल पाप में जाता है कि शरीर का बल धर्म में जाता है? हमें पता नहीं है कि पूर्व भव में हमने कौन से पाप किए थे, लेकिन इस भव के तो हमें पता ही है। इस भव में जीव ने जो हिंसा की है, जो 18 पापों से जुड़ा है, जो परमात्मा की आज्ञा से, परमात्मा के धर्म से विचलित हुआ है, जो अपने जीवन में धर्म के लिए कोई सजग अवस्था नहीं रही है, धर्म समझने के बाद भी जानबूझ के गलत रास्ते अपनाए हैं, ऐसे जीवों को शायद पता भी चले
और वो धर्म भी करे, लेकिन उसकी सेंस, उसका विजन, उसकी क्लियरिटी, उसकी समझदारी यदि पाप समाप्त करने के ना हो तो किया हुआ धर्म पानी के अंदर वो छाछ बनाते हैं ना, तो मक्खन बाहर आता है छाछ को और वलोणु करो तो, हाँ, पानी का वलोणा करो तो। एक ऑटो रिक्शा चेन्नई में वो घूमती रही दिन भर, 100 किलोमीटर घूमी। 100 किलोमीटर उसका जो विचरण हुआ चेन्नई का, वो 100 किलोमीटर आगे जाते तो वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते। गति प्रगति वाली होती, गति गति वाली नहीं होती। खाली क्राइटेरिया में घूमना है, जितना ही पेस है, जितना स्पेस है उसमें ही घूमते रहना है तो आगे नहीं बढ़ सकता है। यहां पर धर्म क्रिया का एक बेस बनता है कि निर्मलता मिलती है कि नहीं मिलती है, बोध मिलता है कि नहीं मिलता है, समझदारी के साथ जितने पाप हुए वो फिर से न हो उसके लिए कमिटमेंट पचकण होता है कि नहीं होता है। ये सुख है या धर्म है, यानी कि पुण्य सुख देता है कि पुण्य धर्म देवल बल देता है, क्योंकि पाप का अनुबंध कराए ऐसा भी पुण्य होता है। जो सुख मिला है, जो अनुकूलता मिली है, वो सारे नतीजे पाप के साथ ही जुड़े हैं। तो सुख के समय में अज्ञान इतना सामने आ जाता है कि उसे किसी जीव की हिंसा करने में दुख नहीं लगता है। कोई जीव तड़प रहा है तो उसे ऐसा ज्ञान नहीं होता है कि उसे मुक्त करना चाहिए, वो तो अपनी मस्ती में मस्त है। पूरी रहन सहन देखो जीवन की। वैक्यूम मशीन क्या है, पूरा स्मशान है, जल जाते जीव, मर जाते, खींच लेते, कहां गए झाड़ू। फैसिलिटी में जीवदया हम भूल गए। साधन सामग्री के विकास के अंदर हम दूसरे छोटे छोटे जीव थे जो सचेतन अवस्था में आज नहीं तो कल ज्यादा आने वाले हैं, ऐसे बहुत सारे जीवों को अभयदान देना था, हम भूल गए। छोटी सी जिंदगी, महापापों का निर्माण शुरू हो गया। और वो जब फल इधर मिलता है इस जीवन में, तो ज्ञानी कहते हैं कि ये सैंपल टेस्ट कर ले, अगले भव में ये सब तुझे भुगतना है। अगले भव में आज तो तेरी सेंस है, आज तो सेवा करने वाले है, आज तू समझ सकता है, आप पाप से तू हट सकता है, तेरे पापों का प्रायश्चित करने के लिए आज तेरे पास क्षमता है, लेकिन आज तूने नहीं की ना, इसके लिए तू सैंपल टेस्ट कर ले। इसके लिए अंत समय में पीड़ा व्यथा बेशुमार होती है, बेशुमार होती है। दवाइयां सपोर्ट नहीं देती, भोजन सपोर्ट नहीं देता। देखने जाओ तो आसपास का पूरा वातावरण सब कुछ सही है, लेकिन बीमारी जाती ही नहीं, कई सालों तक पड़े ही रहते, सड़े ही रहते। वजह मुझे वो बताओ, इस बातों से, इस अमर कहानी से पुण्य हो तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। राजा का बेटा है तो दुखी होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हाँ, भगवान है तो दुख होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। अनंत लब्धि निदान गौतम स्वामी है तो दुख सारे मिट जाने के मिट जाने चाहिए। इतनी भगवान की भक्ति के पीछे लाखों करोड़ों रुपए खर्च कर दिए तो उसी दिन उसके बेटे को अच्छा होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। हुआ, इसका मतलब यह है कि तुमने जो कुछ किया है ना, तुम्हें ही भुगतना है। न भगवान भी उस समय साथ देंगे, न गौतम स्वामी जैसे महान त्यागी और महान साधक त्याग लाभ देंगे, न सारी धन संपत्तियां साथ देगी, न राजा का बल, राजा के सेवक साथ देंगे। जो हमने किया है वो सारा हमको ही भुगतना है। आपको क्या लग रहा है, 2-3 महीना सिर्फ सुनने के लिए है कि सीखने के लिए भी है? तो होता तो है ही नहीं। 50-60 साल तक कितने भी गुरु भगवंतों की प्रवचन की बातें सुने, कितने उनके भाव धर्मों में चले जाए, उनकी भक्ति कर ले, उनके पीछे कुछ योगदान दे दे, कुछ शासन के कुछ लाभ भी ले लो, कुछ आराधना तपस्या भी कर लो, ना नहीं, लेकिन इसके पीछे पाप छिपा है। इसका मतलब अभी तक वो वायरस पता नहीं चला कि कहां से हमें क्लियर करना है। हमें वो बोध नहीं है कि पाप सिर्फ यहीं बनते, ऐसा नहीं है। जहां जहां पाप करते हैं वो सारा मन वो सब पापों को लेके आता है। हमारा मन क्या है कि क्रिया करते हैं पाप की, तो पाप की क्रिया छोड़ने के लिए धर्म की क्रिया कर लेंगे तो हो जाएगा। तो धर्म की क्रिया पाप का लाइसेंस दे देता है, यही बात हुई ना। अब कोई भी आप मुझे पूछो, आप यहां जितने बैठे मुझे जवाब दो, आपके दिवाली या कोई शादी ब्याह या पर्यूषण के बाद आपके जीवन में हिंसा शुरू क्यों होती है? रात्रि भोजन हिंसा है वो आपको पता है, जमीन कंद हिंसा है वो आपको पता है, अपक्ष खान पान वो हिंसा है आपको पता है? नहीं पता है? हाँ,
हम कई घरों में बैठने जाते हैं, यहाँ हम प्रवेश किया ना, उसके बाद भी वो गोभी पत्ता फुलावर वो चालू था, और बैठने गए तो वहां पास में खड़े रह के साइड में आलू प्याज दबा दिया कि भाव से आया है। आप अपना जीवन देखो कि क्या चल रहा है। कितनी दुख की बात है कि आपके इतने सालों के बाद भी आपको हिंसा का बोध नहीं हुआ। कुछ ही घरों में होगा, सब जगह नहीं होगा, लेकिन हम आज आप सुन ही रहे हैं तो उसका विवेक तो आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए। हाँ, दुकान में रहने वाला कोई भी सर्वेंट यदि वो नहीं सीखता है तो उसे रिजेक्ट करते कि निकल जाए यहां से, ले तेरी 10,000 सैलरी थी, दूसरा है 10,000 लेके जा, लेकिन दुकान में तेरा काम नहीं, क्योंकि दुकान का बिजनेस भी कर रहा है, वो सीखा ही नहीं कुछ। स्कूल में जो बच्चा गया है वो नहीं सीखता है, नहीं पढ़ता है, तो तुरंत प्रिंसिपल या टीचर पेरेंट्स मीटिंग बुलाते, या तो आपको बुला के कहते कि नहीं कहते, भाई आपके बेटे को क्या करना है, ले जाओ यहां से। क्यों रिजेक्ट? क्यों? जैन शासन में जो सीखे हैं, जो पाए हैं, जो जागरूक होते हैं, जिसके जीवन में कोई क्षमता बढ़ी है समझने की, भावनाओं की, उसका ही आदर्श और उसका ही स्वीकार है। बाकी एवरीथिंग इज रिजेक्ट। बाहर निकलो, कोई काम नहीं। धन्यस्मी कृत पुण्यस्मी जैन शासन। ये शासन जैसे वैसे के लिए थोड़ी है। आप यहाँ एंटर हो जाओ, यहाँ कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। आप यहाँ आ जाओ, गुरु महाराज के पैर में बैठ जाओ, भगवान की गोदी में बैठ जाओ, सिद्धाचल गिरिराज में आप हजारों दिन तक बैठ जाओ, ये कोई बड़ी बात है ही नहीं, क्योंकि उपादान की शुद्धि नहीं हुई है। अंतर मन तैयार नहीं हुआ है कि मेरे जैसा कोई जीव है, उस जीवों की रक्षा करने के लिए मुझे बल मिला है, उस जीवों की दुख मिल रहा है तो मुझे उसकी सुरक्षा के लिए हर कोई रास्ता निभाना है, हर तरह की तैयारी करनी है। इस संसार में चारों ओर हिंसा भयानक चल रही है। मेरे लेवल पर मैं अहिंसक जीवन तो जीवू, उसके 1000 भव के दुख, बीजे 1000 भव के दुख, और वो परिवार रो रहा है। भगवान वहां थे लेकिन कर्म बदला नहीं, पैसा धन था लेकिन कर्म बदला नहीं, शक्ति थी लेकिन कर्म बदला नहीं, सारी व्यवस्था सारे उपचार कर दिए, कर्म बदला नहीं। कर्म बदलेगा कौन? परमात्मा? पैसा? सिर्फ धर्म क्रिया? आसपास जो लोग हैं वो? ज्ञानी कहते जो कुछ भी करना है ना, संकल्प के साथ करें कि बदलाव के साथ ही हम करेंगे, और वो बदलाव इस भव में नहीं आए तो अगले भव में कोई चांस भी नहीं। इतनी बेस्ट कंडीशन मिली है जहां समझदारी है, जहां हाथ पैर है, जहां शरीर साथ दे रहा है, जहां हमें विवेक आ रहा है, जहां हमें बोध मिल रहा है, जहां परमात्मा की कृपा के कारण हम सब कुछ फ्री यानी कि सरलता से कर रहे हैं। इतनी अनुकूलता मिलने के बाद यदि ना हो तो ज्ञानी कहते हैं कि भविष्य में भी तुमसे कुछ नहीं हो पाएगा। सारे लोग मेटल मार्केट में, स्टील मार्केट में, मद्रास में कमा रहे हैं और तुम बोलते हो कि मेरा धंधा नहीं है। ये क्या बात हुई? सब लोग बिजनेस अच्छा कर रहे हैं और तुम्हें बिजनेस नहीं है। सब लड़के पढ़ रहे, अच्छी स्कूल में पढ़ाने भेजा, वहां पर अच्छी फीस दे रहे, अच्छी फैसिलिटी, सेंट्रल एसी है, गाड़ी लेने आज आ रही है, और तुम वहां 6 घंटे बैठते हो, 4 घंटे बेटा वापस ट्यूशन में बैठता है और बोलता मुझे स्पेलिंग नहीं आता है। पढ़ाने वाला गलत है, शिक्षा गलत है, सीखने वाला गलत है। आज इस अवसर पर यदि बोध नहीं हुआ तो फिर कौन सा ऐसा जन्म है जहां बोध होगा? कितने मानव है जो अपने जीवन में हत्या, अपराध, हिंसा के साथ जुड़े हुए? कितने मानव है बताओ आप? मानव जीवन मिलना वो महत्वपूर्ण था या मानव जीवन समझना वो महत्वपूर्ण था? मिलना तो क्या है, पुण्य का उदय है, क्या करोगे? जो मिला है वो तुम्हारे आंखों के सामने जाने वाला है 50-60 सालों में। इस जीवन को विराधना त्याग के लिए जुटना है, और पूर्व भव की बहुत सारी विराधना है। कोई ऐसा लक है, कोई ऐसी लॉटरी लग गई है जिसके लिए हम वहां बैठे हैं। 7 लाख पृथ्वी का है, 7 लाख अब का है, 7 लाख में एक जगह पर अनंत बार जन्म मरण हम करके आए हैं, और जो अभी वहां है उनका अनंत जन्म मरण बाकी है। हमारा भी बैक टू पैवेलियन, वहां ही जाने का रास्ता है, यदि हमने हिंसा से मुक्त जीवन नहीं जिया तो। क्योंकि हिंसा का जीवन जिया है, दुख दिया है, तो दुख वाली गति में जाओ। समझदारी आपकी है। आपको आज दुख पसंद नहीं है तो दुख को बुकिंग क्यों करना? आपको आज सुख पसंद है तो सुख पाना ही है, तो थोड़े कष्ट सहन करके भी धर्म क्यों ना करे? धर्म के समय पर हमारी सोच क्या है? ऐसा तो नहीं ना मैं आपको बेवकूफ बना रहा हूं, ऐसा तो नहीं कि मुंह आपको ऑलरेडी ब्लैकमेल करके जो समझा रहा हूं वो आपको समझ लेना, ऐसा तो नहीं ना। या तो मैंने कोई बातों उठा के लाई और मैं आपको समझा रहा हूं, उसके हिसाब से आपने समझ लिया। तो आप शास्त्र की बात लेके आओ, कोई धर्म की बात लेके आओ, कोई किताब में लिखी हो तो लेके आओ। मैं जो बात कर रहा हूं, कोई महाराज साहब को, दूसरे भगवंत को पूछ लो कि स्व भाव से आया है, અને ભાવથી અડી અડી વાતા કરે રહ્યા, वो सही है कि गलत है? आप उसकी ऑलरेडी
क्रॉस चेकिंग कर लो। या तो फिर मैं गलत हूं, या तो फिर आपको कुछ करना नहीं है, दो में से एक बात है। या तो फिर आपको करना है तो फिर आप ऐसे समझते हो कि ओपरे बावसी ने हाथ देनी बावसी ने पोतरा ना ओपे कर्मो ने की कण पोतरा हो मने पोतरा हो। आप मेरे साथ शायद कोई चीज आप यस नो कर सकते हो, मैं समझा रहा हूं इसके अलावा, पर लेकिन जो अनविजिबल पावर है जिसका रिमोट ऑलरेडी कंटिन्यूटी पूरे विश्व में चल रहा है, वो सारी ऑटो सिस्टम से आप कैसे बचोगे? उसका बचाव हो तो रास्ता बताओ, उसका बचाव तो रास्ता बताओ। केवा केवा दुखड़ा स्वामी मैं सया नार की मां, केवा केवा दुखड़ा स्वामी मैं सया नार की मां, एकरे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा, एकरे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा, ओ जी रे एकरे जाने छे मारो आत्मा परमात्मा। एक गौशाला में जाओ, एक गाय जो ऑलरेडी उसे भयंकर बीमारी है, वो सड़ रही है, उसे वायरस ना लगे किसी को इसके लिए दूर रखी है, डॉक्टर ट्रीटमेंट करने के लिए सब सेफ्टी के साथ जाता है, उसको 50 दिन से उसको इंजेक्शन ड्रेसिंग सब कुछ हो रहा है, उसके शरीर के अंदर पूरे कीड़े चले गए और कीड़े रोज निकालते, रोज ड्रेसिंग करते, रोज इंजेक्शन देते, वापिस 4 दिन में बढ़ जाते। ऐसा 200-300 दिन, 1 साल तक वो पीड़ा सहन करती है और कीड़े निकलते और ट्रीटमेंट चलती रहती है। एक भव गाय का तुम देख लो और ये दुख के साथ तुम्हें आंसू आते हैं तो समझ लेना कि तुम अब नए दुख के लिए कोई नए पाप नहीं करोगे। लेकिन तुम्हारे सामने कुछ है ही नहीं, तुम इस चीज में एंटर होना ही नहीं चाहते। एक कुत्ता वो गर्मी के दिनों के अंदर 45 डिग्री, हाँ यहाँ की कंप्लीटली मई महीने की अप्रैल में, और वो गर्मी के अंदर एक कुत्ता ऑलरेडी गाड़ी ने किसी ने टक्कर मार दी, वो गिर गया। 12 बजे की बहुत गर्मी है, ऑलरेडी गर्मी आग उगल रही है रोड पे से, और वो गिरा है और उसको इतनी जलन हो रही है, एक तरफ लहू निकल रहा है, एक तरफ जलन हो रही है, 2-3 घंटे से प्यास लग रही है, आसपास के कीड़े वहां आ गए हैं और वो तड़प रहा है, आवाज निकल रही है, उसका कोई साथी नहीं है, न संगाती है, न उसे हेल्प करने वाला है। कितने जानवर आज हम अभी बात कर रहे हैं ना 1 मिनट में, कितने एक्सीडेंट में कितने जीव मर गए होंगे। ये सारी वेदनाएं सहन करनी है। मैं आपको पिक्चर बता रहा हूं, आप बोलोगे नहीं आपके मना बोलने से क्या वेदना नहीं आएगी? आप मना बोलते हो कि नहीं मुझे वो दुख सहन नहीं करना, मुझे वो गति में नहीं जाना, आपके मना करने से क्या कर्म मान जाएगा? हाँ, प्रभु महावीर को जाना पड़ा है हिंसा के फल के नाते। प्रभु महावीर को 7वीं नरक, 4थी नरक, जानवर का जीवन वहां जाना पड़ा है। किसका प्रभाव है? कर्म को किसी की शर्म नहीं है। वो तो कि मेरा पेमेंट ला, बात खत्म। तूने दुख दिया है, मेरा पेमेंट दुख तुझे मिलेगा। तूने धर्म किया है, मेरा पेमेंट तुझे सुख मिलेगा 100%। इनमें कोई भी दूसरा कोई रूल्स नहीं आएगा। तो जो पाप का फल है, पाप का जो नतीजा है, वो भुगतना ही पड़ता है। तो आप लॉन्ग विजन, यदि समझदार है तो वो डिसीजन ले, निर्णय ले कि क्या आज मुझे वो दुख सहन कर लेने हैं या भविष्य में दुख सहन करने हैं। मैं मेरे हिसाब से दुख को स्वीकार कर रहा हूं या मेरे पर कर्म हावी हो जाए वो दुख सहन करने हैं। मुझे कुछ दिनों के दुख सहन करने हैं कि मुझे बहुत सारे भवों के दुख सहन करने हैं। तुम्हारा खुद का मैथमेटिक्स, गणित क्या है, तुम्हारी समझदारी पर निर्भर है। क्योंकि भगवान थे तो भी उसका दुख दूर हुआ। भगवान तो एक आलम्बन बनाते हैं, मैंने दुख सहन किया है, तुझे नहीं करना है तो तू रास्ता मत चुनना। व्यक्तिगत आराधना है ना। हाँ, तो धर्म के नाते हम क्या करना चाहते हैं? आप सुन रहे हो ना, आप सामायिक कर रहे हो, आपको सिद्धि तप करना है, मासक समन करना है, आपकी तपस्या सिमंदर स्वामी की चली रही है। आप किस बेस पे करते हो ये सब कुछ? कुछ लक्ष्य तो होगा ना, करने की वजह तो होगी ना, कि यूं ही सिर्फ चातुर्मास है, बावसी आए हैं, उन्होंने बोला है, संग करा रहे, अच्छी आराधना चल रही है, ठीक है, ये भी एक अच्छा प्रोग्राम है। हर सीरियल भी उसके एपिसोड खत्म होते कि नहीं होते? सीरियल के पिक्चर भी 3 घंटे में खत्म होता है कि नहीं होता है? आयुष्य भी खत्म होगा, धर्म भी खत्म होगा, इसमें कोई नई बात नहीं है। लेकिन मानव जीवन मिलने के बाद भी जैन दर्शन, जैन शासन नहीं मिलेगा। पुण्य के उदय से बहुत कुछ मिलेगा, कि जरूरी थोड़ी है कि पुण्य डूबेगा, नहीं, जरूरी थोड़ी है कि पुण्य ऑलरेडी नए दुखों में नहीं ले जाएगा। पुण्य के पीछे पाप ही है, यानी कि धर्म, सुख के पीछे पाप ही है।
और जिनके जीवन में धर्म नहीं है, समझ लेना कि वो सुखी संपन्न भी होगा ना तो दुर्गति के रास्ते पे चल रहा है, आज दिख नहीं रहा है। आपको कोई बोले कि आप इस 10 करोड़ की गाड़ी के मालिक, रोल्स रॉय की, आपकी रोल्स रॉय वीआईपी है, उस गाड़ी के आप मालिक हो, ये गाड़ी लेके आप जाओ, यहां से आपको 500 किलोमीटर सीधा ही जाना है, तो ठीक है, अच्छी बात है। आपको लगा कि मजा आ गया क्या, इतनी फुल फैसिलिटी के साथ एक गाड़ी 150-200 की स्पीड में चले और अंदर कोई चाय पीता हो, चाय भी नहीं हले, ऐसे उसके सारे स्पेयर पार्ट, ऐसी रोल्स रॉय आपको दे दी और बोला 500 किलोमीटर के बाद ऑलरेडी जोरदार बड़ी खाई है, जिसके अंदर जानवर है, जिसके अंदर भयंकर कांटे और जहरी जीव जंतु है, और वो सारे जानवर जैसे आप नीचे गिरोगे, गाड़ी खत्म, आप खत्म। हजारों फुट नीचे खाई है, खाई, यहां से कोई बाहर आया नहीं है। 500 किलोमीटर आपको मजा आ जाएगा। 500 किलोमीटर गाड़ी चलाने का, गाड़ी में बैठने का, एक रिचेस्ट पीपल का आपका टाइटल मिलेगा, तो आपको वो सुख चाहिए कि नहीं चाहिए? पहले सुख और बाद में दुख, ये सिस्टम हो तो चले या नहीं चले? हाँ, था पड़े कि नहीं पड़ती? सिंपल बात है ना, पहले सुख और बाद में दुख चले कि नहीं चले? हाँ या ना? क्यों? कुछ समय का सुख यदि बड़ा दुख देता है तो हमें नहीं चाहिए। इसका मतलब रिवर्स साइकोलॉजी, थोड़ा दुख हो और लंबा सुख हो तो चले कि नहीं चले? 2 किलोमीटर का रास्ता है, थोड़ा पथरा वाला है, थोड़ा खड्डे वाला है, थोड़े कंकरे है, थोड़े कांच है, लेकिन आगे बहुत अच्छा है। वो गाड़ी लेके जाता है ना कि अपन शॉर्टकट लेने, वो 100 किलोमीटर से जानू, इससे अच्छा 5 किलोमीटर 20 की स्पीड में चलाएंगे, धीरे धीरे चले जाएंगे। 5 किलोमीटर ईजी है, क्योंकि नए 100 किलोमीटर एकदम फाइट है। घूम के 100 किलोमीटर जाना है तो 300 किलोमीटर जाना है, और सीधा जाना है तो 100 किलोमीटर जाना है। 5 किलोमीटर में 20 की स्पीड में भी कॉम्प्रोमाइज करता है कि नहीं करता है? परेशान होता है कि यार क्या इतने धीरे चलती है, बोरिंग हो गए। गाड़ी 20 की स्पीड में चलती है तो भी एक्सेप्ट है, क्योंकि आगे 100 किलोमीटर प्लस है, 200 का राउंड नहीं है। छोटे दुख के बाद बड़ा सुख मिले तो स्वीकारेंगे कि नहीं स्वीकारेंगे? या तो आप समझदार हो, इसके लिए जवाब नहीं दे रहे, और या तो आपको कुछ करना नहीं है, इसके लिए जवाब नहीं दे रहे। दो में से एक बात है, क्योंकि आपको पता है थर्ड स्टेप क्या है। पहले सुख या दुख चाहिए आपको? इस भाव में थोड़ा दुख सहन करना है या फिर थोड़ा सुख चाहिए? आपके पास जवाब नहीं है ना, डर लग रहा है ना, धर्म को स्वीकार करना, धर्म में जुड़ना, वो भी आपको भय लग रहा है ना कि कुछ छूट जाएगा, कुछ बदलना पड़ेगा, लोगों को पसंद नहीं आएगा। ये सारी सिस्टम है ना बेवकूफ के लिए, समझदार के लिए नहीं है। जिसको बर्बादी चाहिए वो बदमाशी से जिएगा, वो तो फिक्स है, नई बात थोड़ी है। बदमाश का क्या असर होता है? यदि दुख है स्टार्टिंग में तो स्वीकार्य है। ज्ञानी कहते कि एक भव भी थोड़ा दुख सहन कर लिया, नए भव तक, नई यात्रा तक ऐसा सुख मिलेगा जो कभी अनुभव नहीं किया होगा, और वो सुख कभी जाएगा नहीं। ऐसा धर्म का, महाधर्म का सुख है, आत्मा का। अब हमें सुख चाहिए, लेकिन हमारे हिसाब से चाहिए, हमारी कंडीशन के हिसाब से चाहिए, हमने जो सोचा है वैसा ही चाहिए। हमें दुख नहीं चाहिए, थोड़ा दुख आता है तो चलेगा, लेकिन लंबे दुख नहीं चाहिए। कैंसर, जबड़े का पूरा यहां से फाड़ डालना और यहां का पूरा पार्ट खत्म, और यहां पर कपड़ा लगा के बैठना, और सामने कोई आते हैं तो मंगलिक सुनाते हम, हाँ ठीक है, कहां गया पावर? अंदर छोटे छोटे कीड़े पल रहे, यदि स्कैन करे, चेक करे तो दुख दिया तो दुख तो मिलना ही है। थोड़ा दुख सहन करके हम धर्म को अपना सकते कि नहीं अपना सकते? नहीं अपना सकते। हाँ, यानी कि पूर्व भव मानते हैं कि हमारी आत्मा परलोक से आई है, हमारी आत्मा वापिस अगले भव में नए लोक में जाने वाली, ऐसा कुछ मान रहे कि नहीं मान रहे? यानी कि लोक को नहीं मानना है, आत्मा को मानना है, जिसको आस्तिक क्या कहते हैं। आत्मा जैसा कोई पदार्थ है कि नहीं है? हैं कि बस यही चमड़ा ही सारी जिंदगी है, इसके पीछे आगे पीछे खाना पीना, उसको पहनना ओढ़ना, उसके ड्रेसिंग, उसकी ब्यूटी, ये सब कुछ यही चीज दिखता है, और कुछ है कोई? कसाई को ये सब कुछ दिखता है, आत्मार्थी को आत्मा दिखता है। शरीर अच्छा रहे उस हिसाब से आराधना होती है, या कर्म को अच्छे करने के लिए आराधना होती है? इसके लिए जिसको तप में डर लगता है ना, उसको शरीर प्रॉब्लम करती है, इसके लिए डर लगता है। शरीर सामने आ जाएगा, दवाइयां सामने आ जाएगी, बीमारी सामने आ जाएगी, नहीं अपराधी तप नहीं हुआ, अपराधी धर्म नहीं हुआ क्या? ये नहीं होगा कि बाकी सब होगा क्या?
कठिन क्यों लग रहा है? दुख है इसके लिए, भूखा नहीं रहा जाता इसके लिए, रात को उपवास के दिन तड़प हो रही है इसके लिए, प्यास सहन नहीं होती इसके लिए, चक्कर आते हैं, हेडेक होता है इसके लिए, परेशानी, आंखों के अंधेरा आता है, उपवास नहीं हुए, लास्ट टाइम कीदा था लेकिन खूब परेशानी थी, ये तो हो नहीं है, आज कर लो वरना ज्यादा होगी। आज आपको ठीक सिर्फ 10% में सेटलमेंट करना है, वो 100% में सेटलमेंट करना पड़ेगा। आपकी जीएसटी आपको भरनी है तो वो कह रहे हैं कि जीएसटी थारे 3 करोड़ भरनी है, सेटलमेंट करना है तो 30 लाख में कर दे। 3 करोड़ की वाट भालनी, 3 करोड़ के लिए इंतजार करना कि मैं तो नहीं, मैं तो लीगली काम करूंगा, मैं तो मोदी का रक्षक, मोदी के इशारों में चलूंगा, मुझे तो ऑलरेडी मेरे संविधान में न्याय है वहीं चलना है, मुझे तो नीति से ही चलना है। बावसी ये कीधु तो के नीति अपना धर्म है, इसके लिए मैं 3 करोड़ ही भरूंगा, 30 लाख तो नहीं भरूंगा। बावसी तो के भाई ऑपरे संसार संभाल लो है क्या? सेटलमेंट होता है कि नहीं होता है? हाँ, शास्त्रकार कहते हैं आपका सेटलमेंट थोड़े दुख को स्वीकार के करना है कि नहीं करना। नहीं करना है तो मत करना, लेकिन दुख के नाते भटकना मत, फिर सहन कर लेना, किसी को रिक्वेस्ट मत करना कि बहुत दुख है, बहुत परेशानी है, कुछ भी रास्ता निकालो, नहीं निकलेगा। भगवान थे भी तो भी नहीं निकला, भगवान खुद घर पे आए तो भी नहीं निकला, लाखों करोड़ सोना मोर खर्च ली तो भी नहीं निकला। दुख तो सारे उसके समय पे भुगतने हैं। ज्ञानी हमें चांस देते हैं और उस चांस की वैल्यूज करनी है कि आज हमारे पास सारी कैपेसिटी है, आज हमें जो दुख आने वाले उसको कंट्रोल करना है, उसको रिजेक्ट करना है, उसको खत्म करना है। इसके लिए पचखान है, इसके लिए धर्म है। अब तुम मना कर दो कि नहीं मुझसे तप नहीं होगा, तो जिंदगी भर तो खाने पीने के पाप किए, अभी खाने पीने छोड़ने की बात आई तो डर लग रहा है। कोई चीज बाकी रखी है? कोई रिसेप्शन में ऐसा कोई आदमी मिला कि मुझे 2 द्रव्य ही खाना है? कोई फंक्शन था, रिसेप्शन था, कोई आदमी आएगा नहीं, ऑपरे तो दाल बाटी बढ़िया है, ऑपरे तो मारवाड़ी सौन है क्या? दे धना धन, ओ का है, ओ का है, ओ की कण है, कहाँ बनाई हुआ है क्या? ये स्टॉल में ये क्या बना है, किसने लाया है? आप देखो, यदि खाने पीने के इतने सारे पाप हो गए तो हमें खाना पीना त्याग का जब समय आता है तो हमारा मन नहीं होगा, क्योंकि हमारी मेंटालिटी भोजन पे ही रुकी हुई है, हमारी मेंटालिटी भजन पे नहीं आई। भजन पे मेंटालिटी आ गई, सोच आ गई तो उसके लिए आसान है छोड़ना। लेकिन जब कठिन पड़ता है तो जो बलवान योद्धा है उसे संघर्ष भी पसंद है, कठिन है तो फाइट करके खत्म करेंगे, लेकिन डरेंगे नहीं, पीछे नहीं हटेंगे। इसके लिए कुछ भी सिस्टम में आने के लिए 2 days 3 days हार्ड होते, नेक्स्ट यूज्ड टू 2-3 दिन के लिए कठिन होता है, बाकी कुछ नहीं होता है। बोलो लड़ना जरूरी है कि नहीं? किसके साथ? हाँ, दुख को कम को क्या शब्द रखा? दुख का वो कर्म का क्षय करना चाहिए, दुख को कम हो उसका क्षय करना है। और भगवान जब बने और भगवान का रास्ता अपनाने वाले वो भगवान के पीछे चले तो उसके लिए फाइनल स्टेटमेंट आया, नमोस्तु वर्धमानाय स्पर्धमानाय कर्मणा। कौन सा स्टेटमेंट आया? परमात्मा कर्म की स्पर्धा आपने की, हम भी करेंगे। आपको दुख सहन करके तब त्याग में जुड़ना जरूरी है, क्योंकि आज ये बॉडी को, शरीर को भी फिल्टर नहीं किया तो सारी दवाइयों के पीछे पैसा तो जाएगा, बीमारियां तो जाएगी, लेकिन मन है ना आसान परेशान, बुखार ही जाता नहीं है, पैर ही सीधा होता नहीं है, प्रॉब्लम ही होती है, दवाई लेते कोलेस्ट्रॉल ही कम नहीं होता है, दवाई लेते फिर भी किडनी का प्रॉब्लम शुरू होता है। इतने सारे स्पेशलिस्ट तो अमेरिका रिपोर्ट भेज दिया, कोई अच्छा डॉक्टर मिलता ही नहीं है। पर कहां से मिले? हमने शरीर को कहां रखा? 24 घंटे, 24 घंटे खाने पीने के लिए कुछ नहीं। भगवान ने धर्म को स्थिर करने के लिए उणोदरी तब बताया कि भाई कुछ द्रव्य त्याग कर। भगवान ने प्रेम किया कि भाई तू 24 रात्रि भोजन मत कर दे, थने प्यास लागे तो कुछ समय के लिए 10 बजे के पहले पानी पी लेना, लेकिन आगे वो पानी भी उबला हुआ पिए तो अच्छा रहेगा, कच्चा मत पीना। और भविष्य में ट्राई करना कि शाम को मुझे ऐसा खिचड़ी कढ़ी या कोई तीखा या पापड़ नहीं खाना, को रात को प्यास लगे, रात को पानी भी छोड़ दे तू। कहां तक का जीव दया का पालन बताया, बिना तप का भी। अब आगे बढ़ने की बात आई कि रोग आए तो भी तप करना है, रोग न आए उसके लिए भी तप करना है, क्योंकि ये शरीर का स्वभाव है कि इसमें रोग आएगा आएगा आएगा, ये जीर्ण क्षीण होगा होगा होगा, ये शरीर का बल कमजोर होना ही है। और जिस दिन आप तपस्या में जुड़ते हो ना, आप देखना आपकी शारीरिक शक्ति क्षमता ऑटोमेटिकली बढ़ जाएगी। और जिस दिन आप तपस्या स्टार्ट करो उस दिन का फोटो लेना और 10 दिन के बाद का फोटो लेना, तप के प्रभाव से आपकी पूरी एनर्जी अपडेट होने लगेगी,
पूरी शारीरिक क्षमता आपकी, पूरी आपका ग्लो, आपकी ऊर्जा, आपकी चेतनाएं सब विकसित होने लगेगी, क्योंकि ये तुम्हारा हमारा या शरीर का धर्म नहीं है, यह महाज्ञानियों का धर्म है, जो अनंत आत्मा ने किया है और अनंत आत्मा करने वाले। बस हमारा भाग्य खिल जाए वो बड़ी बात है, और वो भाग्य खिले वो जरूरी है। इसके लिए यतना शब्द से जो माइनस बताए, जैना शब्द से, वो जैना के लिए साधु जीवन स्वीकारे, साधु जीवन बताए, श्रमण सही अर्थ शब्द कौन सा है आर्यन को, उसका कौन सा चल रहा है पूरी रामायण